लॉकडाउन से बर्बाद हुए रिक्शा ड्राइवर आए दिन हो रहे चालान से परेशान है सब। खत्म हो गई रिक्शे वालों की आमदनी, दाने दाने को मोहताज हैं रिक्शे वाले। आप यहीं इसी लोकल मार्केट में रिक्शा चलाते हैं? हाँ। सवारियां वगैरह मिल रही हैं आपको? कहाँ मिल रही, सन्नाटा है। सुबह से शाम हो जा रही है, इतना परेशानी, अलग पुलिस के डंडे अलग खाओ, सब कुछ सभी तरीके की दिक्कतें जाओ, 100-200 घर लेके जाओ। ये हम लोग बहुत ही मेहनत से कमाते हैं। अगर हजार रुपए हम चालान दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो बच्चे कराया हाई स्कूल, हमारा बच्चा हाई स्कूल में निकल गया, उसके बाद अब आगे हम उसको पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि हमारी पोजीशन नहीं है इस पर पढ़ाने की। सर बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए ऑनलाइन फीस जमा करें, पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, बताइए कहाँ से करें? और कितना गरीब वर्ग, कितना मध्यम वर्ग परेशान है। इन लोगों की बात सुनकर यकीनन आपको इनके हालात पर तरस आ रहा होगा। ये हमारे शहर लखनऊ के रिक्शा वाले हैं। इनमें कोई ऑटो चलाता है, कोई बैटरी रिक्शा, तो कोई साइकिल रिक्शा खींचता है। इस वक्त हर शख्स परेशान है। 3 महीने तक शहर बंद रहने की वजह से ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो इनके सामने नई दिक्कतों ने फन उठाना शुरू कर दिया। देश में फैले कोरोना का खासा असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। संक्रमण के डर से लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना कम कर दिया है, या यूं कह ले बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे इनकी रोजी रोटी पर खासा असर पड़ रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शिव कुमार। आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं जी। तो कैसे चल रहा है काम? काम ऐसे ही चल रहा है। सवारी वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही? अरे बिल्कुल नहीं, कोई निकल नहीं रहा घर से। कितने साल हो गए ऑटो चलाते हुए? 25 साल। तो क्या 25 साल में कभी ऐसा दौर देखा था आपने? नहीं, कभी ऐसा नहीं आया, कभी नहीं आया। जिंदगी में पहली बार आ रहा। क्या मतलब काम वगैरह सब तो बंद ठप पड़ा हुआ है, तो कैसे चल रहा है दिन भर में काम आपका? दिन भर में बस ये है कि घर से निकल आते तो टेंशन मुक्त हो जाते हैं, थोड़ा बाहर चल रहे हैं, इधर उधर में समय बीत जाता है, बाकी कमाई धमाई सब खत्म हो चुकी है। गाड़ी कहाँ मिलती है? अभी 20 रुपये में गोमती नगर से भी वापस आए। तो कितना लगभग पहले कितना आ जाता था? पहले 1000-1200 रुपये काम हो जाता था, अब जो है 400-300 रुपये का काम होने में बहुत हिम्मत करना पड़ती है। देखिए, डेली का दूध का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है, दाल का खर्चा है, जो भी है राशन पानी तो हमें लाना पड़ेगा। आप अगर गेहूँ चावल दे देंगे तो उससे क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हमारा 100 रुपये 150 रुपये का खर्चा रोज का है। वही है परेशानी है, समझ लिए 4 महीने हो गए झेलते हुए, समझ लिए, मगर समझ लिए घर का खर्चा तक नहीं चला पा रहे हैं। तो इस वक्त सरकार से कोई अपील है आप लोगों की? साथ में सर, स्कूल से मैसेज आ रहे हैं फीस जमा करने के लिए, बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हम लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अब क्या करें? हम लोग अपना घर तो चला नहीं पा रहे, फीसें कहाँ से जमा करेंगे, बिजली का बिल कहाँ से जमा करेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? ये बहुत ही दुखदाई बात है। और जो हम लोग ने कागज़ बनवाए हैं आरटीओ ऑफिस में, जो गाड़ियों के ख़त्म थे, उसमें भी हम लोग ने दूसरों से कर्ज ले रखा है 10-15 हज़ार रुपये, तब जाके कागज़ बनवाए हैं। परेशानी हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा है। काम कम हो रहे हैं तो 100-200 कमाई हो रहे है, उसमें घर चलाना ही बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। और इस समय ये हालात है कि स्कूलों के ये हालात की कह रहे हैं ऑनलाइन फीस जमा करें, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है। इस समय घर चलाना आसान नहीं है। एडमिशन नहीं करा पाए इस साल में। एक बच्चा है हमारा ब्रेड कैरियर में पढ़ता है, लेकिन इस साल में हम एडमिशन नहीं करा पाए। हमारी ये पोजीशन है, 2-2.5 महीने गाड़ी नहीं चली तो हमारी ये पोजीशन हो गई, इस साल एडमिशन नहीं हम करा पाए अपने बच्चे। एक ही बच्चा है हमारा। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि स्कूलों पे पाबंदी जरूर लगाई जाए, इनसे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर दिया जाए, जिससे गरीब आदमी को राहत मिल सके। ये तो थी कम हुई आमदनी की बात, लेकिन इस दौरान पुलिस ने भी इन रिक्शे वालों की दिक्कतों को काफी बढ़ा रखा है। इन लोगों की माने तो लखनऊ पुलिस जबरन इनका चालान काट देती है। ये एक दिन में 200 से 300 रुपए कमाते हैं, जिसमें से इन्हें गाड़ी मालिक को कोटा भी देना होता है, और पुलिस 500 से 1000 का चालान काट देती है। ऐसी हालत में इन रिक्शे वालों के सामने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। परेशानी आ रही कुछ ऑटो चलाते? परेशानी सर, बहुत सारी परेशानी है। इस समय अगर हम लोग 4 सवारी अगर बैठा लेते हैं तो चालान हो जाता है 4 सवारी पे, और 3 सवारी पे जो है ना रोक के, अगर वो सवारी मास्क नहीं लगाती उस पर जो भी चालान हो जाता है। कोई चालान हुआ है? हाँ, एक चालान हुआ है। ये 3 सवारी पे। ये क्यों चालान हुआ है? ये सवारी सर मास्क नहीं लगाए थे, सवारी पे ही हमारा चालान हुआ है। ये भैया सोशल डिस्टेंसिंग। तो जैसे मैं बसें देख रहा हूँ आपके पीछे, बसें दिख, मैं कैमरा मैन से कहूँगा बसें दिखाएं। बसों में तो 60 सवारी जा रही हैं, ये जा रही हैं। नहीं, बसें तो सवारी में ज़्यादा सवारी भर के जा रही हैं, बसों में सवारी आ रही हैं। बाकी हर प्राइवेट गाड़ियों में सब चीज़ जो है ना रोकथाम लगाए हैं, चाहे वो बैटरी रिक्शा हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, उस पर हर चीज़ पर रोक लगा है। सवारी अगर बैटरी पे बैठ जाए तो उस पर भी चालान हो जाता है,
4 सवारी ज़्यादा सवारी लीजिए तो उस पर चालान हो जाता है। इस वक्त सरकार से आप क्या सहायता चाहते हैं? जी सरकार से हम ये सहायता चाहते हैं, जैसे हम लोग के घरों का बिजली का बिल है 3-3, 4-4 महीने का, बच्चों की पढ़ाई फीसें हैं, उसके अलावा जो ये चालान हो रहे हैं, ये चालान जब तक हालात सही नहीं होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी राहत दी जाए, चालान ना किए जाएँ और थोड़ी हम लोग को राहत मिले। जैसे स्कूलों का दबाव आ रहा है फीस वीस का, तो उसमें हम लोग को थोड़ी राहत दी जाए। और उसके अलावा हम लोग कमा भी नहीं पा रहे हैं, घर से अभी पैसा लगाए हुए हैं, किसी से उधार लिए हुए हैं, उसको हम लोग कैसे देंगे? अगर ऐसे ही अगर चालान हमारे होते रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या? लोगों से जो कर्ज लिया है उसको देंगे कैसे? अगर हम सारा पैसा चालानी में दे देंगे तो हम कमाएंगे कब? सरकार तो अपना पूरा कर रही है, ये चालान पे थोड़ा रोक लगाए। जब तक हालात ख़राब हैं, ये चालान वालान गाड़ियों के ना करे, चाहे ऑटो हो, चाहे विक्रम हो, चाहे रिक्शा हो। ये हम लोग बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, अगर 1000-1000 रुपये हम चालान दे देंगे तो हम खाएंगे क्या घर? अभी मुझे आप में से ही कोई बता रहा था शायद आपका चालान हुआ था, तो बताया जा रहा है कि दौड़ा के चालान किया जा रहा है। जी दौड़ा के मेरा चालान हुआ था। कितनी देर रोकी थी गाड़ी आप? हमने गाड़ी 10 मिनट रोकी थी खाली, बस 10 मिनट। क्या कर रहे थे गाड़ी रोक के आप लोग? लेने गए थे, मतलब खाना खाने गए थे। तो कितने का चालान हुआ था? मेरा 500 रुपये का चालान हुआ है। 500 रुपये का? तो खैर वो तो आपको भरना पड़ेगा। जी उसको भरना पड़ेगा, पैसा है नहीं, बताइए कहाँ से भरें? पैसा कोई दे नहीं रहा, इससे मैं कमाने में 200-150 रुपये कमा के घर ले जा रहे हैं, बताइए घर कैसे चले? 100 रुपये गाड़ी की चार्जिंग चली जाती है इसमें। इतना ही नहीं, इन ऑटो रिक्शा वालों की माने तो अगर ये पुलिस का विरोध करते हैं तो पुलिस वाले इन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और साथ ही इनकी पिटाई भी करते हैं, जिससे ये लोग खासा परेशान हैं। और एक चीज़ और है कि मतलब अगर चौराहे पे हम लोग चौराहे पे खड़े हैं तो बुलाते हैं, मतलब पैसे दे दो, 2-4-500 लेके गांठ चोद के छोड़ देते हैं। गाली का मतलब? गाली भैया नहीं, हम लोग सबको मिले वाले हैं। हाँ डरा तो गाली डायरेक्ट देते हैं, गाली डायरेक्ट देते हैं। अब हम लोग की मजबूरी है इस टाइम, जैसे कोई काम नहीं है तो आदमी क्या करेगा इसके अंदर? मतलब पुलिस वालों ने पूरा परेशान करके? हाँ बहुत ज़्यादा परेशान, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान रखे हैं। वो भी नाम बता दी, हर चीज़ बता दी, कोई आधार कार्ड दे दी, उनसे हम हर जगह मिल पाए, हर मोड़ पर मिलेंगे भाई। हम ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर हैं हम लोग। मजबूरी 10-10 रुपए की सवारी उठाते हैं, यहाँ से कैसर बाग लेके जाते हैं, उसके बाद भी रास्ते में एक सवारी ज़्यादा बढ़ी थी, रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, पैसे लो। थोड़ा दूर हो जाइए। मतलब पूरी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा हम लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही सर। सिर्फ 100-200 रुपये में लाले पड़े जा रहे, सुबह से शाम हो जा रही है। इतना परेशानी, अलग पुलिस के डंडे अलग का, सब कुछ सभी तरीके की दिक्कतें। 100-200 घर लेके जाओ, इसके बाद डेली दिन में 3 बार फ़ोन आता है, आप फलाने के गार्जियन बोल रहे हैं, जी सर बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए ऑनलाइन फीस जमा करें, पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, बताइए कहाँ से करें? और कितना गरीब वर्ग, कितना मध्यम वर्ग परेशान है। तो ये स्कूल के प्रति विशेष तौर ढूंढे ताकि बच्चों का भविष्य न बेकार हो सके। जाहिर है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त रिक्शा चालक कितनी परेशानी से दो चार हो रहे हैं। लिहाजा सरकार से गुजारिश है कि इन रिक्शा चालकों के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए जाएं ताकि ये भी अपने परिवार को चला सकें। लखनऊ से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अमन सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।